धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी पंचमा गुरु भक्ति के अंतर्गत लिखते हैं, ऐसा पंच नमस्कारा सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानम च सर्वेशम प्रथमम मंगलम भवेत। ये नमोकार महामंत्र सब मंत्रों का मंत्र है। इस महामंत्र के अनेकों पर्यायवाची नाम हैं, जिस नामों में अनादि आनिधन मंत्र। अनादि आनिधन मंत्र का मतलब होता है कि जो अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक ये चलता रहेगा। इस अनादि आनिधन मंत्र के लिए द्रव्य शुद्ध के रूप में रचना भूतबली और पुष्पदंत स्वामी ने षटखंडागम के प्रथम पुस्तक में इसके लिए मंगलाचरण के रूप में लिपिबद्ध किया है। भाव रूप से चला आ रहा था, द्रव्य श्रुत रूप से अभी लिखा गया और यह अनादि आनिधन है। इसका आदि भी नहीं है और इसका अंत भी नहीं है। मूल मंत्र है। इसका दूसरा नाम मूल मंत्र दिया गया है। तो मूल मंत्र का मतलब होता है कि इससे दूसरा कोई मंत्र नहीं है। जितने भी मंत्र निकले हैं इसी नमोकार महामंत्र के अंदर से निकले हैं, इसलिए मूल मंत्र है। जैसे मंदिर में मूल नायक, क्या जैसे मंदिर में मूल नायक भगवान क्या होते हैं? एक ही होते हैं। बाकी बहुत सारे भगवान होते हैं, विराजमान होते हैं, मूल नायक एक ही होता है। इसी प्रकार से मूल माने होता है जड़, श्रावक के मूल गुण, श्रावक के मुनिराज के मूल गुण। तो मूल शब्द का अर्थ होता है जड़, है ना। जड़ एक ही होती है, नीचे जड़ें होती हैं, ऊपर क्या होता है? वृक्ष होता है, उसकी डाली, उसके फल आदि उसमें होते। तो इसके लिए मूल मंत्र कहा गया है। मंत्र राज इसके लिए कहा गया है। सब मंत्रों का राजा होने से नमोकार महामंत्र के लिए मंत्र राज इसके लिए कहा गया। नमस्कार मंत्र कहा गया क्योंकि इसमें पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है, इसलिए इसके लिए मंत्रराज भी इसके लिए कहा गया है। परमेष्टि वाचक मंत्र कहा गया क्योंकि इसमें पंच परमेष्टियों का नाम उल्लेख किया गया है, इसलिए इसे परमेष्टि वाचक मंत्र कहा गया। इस मंत्र में 84 लाख मंत्र समाहित हैं। कितने? इस मंत्र में 84 लाख महामंत्र इसमें समाये हुए हैं, इसलिए इसके लिए परमेष्टि वाचक मंत्र भी इसके लिए का अपराजित मंत्र। ये मंत्र कभी किसी से पराजित नहीं होता है। इसके द्वारा अनेक विपदाओं का पराजय किया गया है, पर नमोकार महामंत्र कभी पराजित नहीं होता है। हमारे जैन धर्म में ये व्यवस्था है, जब भी कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नियम लेता है, बोलो, जब भी कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नियम लेता है तब उसे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना आवश्यक होता है। और नमोकार महामंत्र के बिना कोई भी क्रिया प्रारंभ नहीं होती, चाहे श्रावक की हो चाहे साधु की हो। अगर कोई भक्तांबर पाठ पढ़ता है तो सबसे पहले नमोकार मंत्र पढ़ता है, और जैसे ही भक्तांबर पूर्ण होता है तो लास्ट में भी क्या पढ़ता है? नमोकार महामंत्र पढ़ते हैं। पूजन प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले नमोकार महामंत्र पढ़ते हैं। पूजन का समापन होता है तो नमोकार महामंत्र से समापन करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा विशाल मंत्र हमारे जैन आगम में वांग्मय में कहा गया है। अगर मान लो मुनिराज कायुसर्ग 9 गाथा का होता है, कितने? 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने का नाम क्या है? एक कायुसर्ग। और इसी प्रकार से 12 बार 12 कायुसर्ग करने का अर्थ होता है एक माला। इसके लिए श्रावक को प्रतिदिन एक माला फेरना चाहिए, प्रतिदिन एक माला का जाप करना चाहिए। और एक माला नमोकार मंत्र की फेर लेने से हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि आज हमने सब कुछ कर लिया है। एक बार नमोकार महामंत्र की माला को फेर लिया
तो श्रावक को ऐसा लगता है कि आज हमने दिन भर का धर्म कर लिया है। और बहुत सारे श्रावक ऐसा नियम लेके रखे कि एक माला रोज फेरना है, कोई एक फेरता, कोई दो फेरता, कोई 5 फेरता। नमोकार महामंत्र, ये जो मंत्र है सर्व शांतिदायक है, सर्व रोग नाशक है, सर्व विघ्नों का विनाश करने वाला है, सर्व वेदनाओं का समन करने वाला है, सभी कसायों का नाश करने वाला। ऐसी इसके अंदर शक्ति समाहित है। ऐसी इसके अंदर क्या है? शक्ति समाहित है। सर्वत्र नमोकार महामंत्र की आराधना की जाती है। तो ऐसा है नमोकार मंत्र के विषय में आचार्य महाराज यहाँ पर और कह रहे हैं, अरहत सिद्धाचार्यो, अरिहत सिद्धाचार्यो पाध्याया सर्व साधुवा कुर्वन्तु मंगला सर्वे, कुर्वन्तु मंगला सर्वे निर्वाण परम श्रियम। श्रियम यहाँ पर आचार्य महाराज बदला रखी अरिहंतो सिद्धो आचार्य उपाध्याय, मतलब अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु वहा, समस्त साधु सर्वे सभी मंगलम मंगल रूप हैं, अतः ये पापों के नाशक हैं। ये मेरे लिए निर्वाणम परिश्रमम मोक्ष रूपी उत्कृष्ट लक्ष्मी को कुर्वन्तु करें, मुझे मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्रदान करें। एक भक्तो, एक सम्यक दृष्टि, एक अंतरात्मा, एक पुण्यात्मा पंच परमेष्टि भगवान की शरण में जाता है। किसकी शरण में? वो अन्यत्र कहीं नहीं जाता है। जैन धर्मावलंबी जो है वो सिर्फ नमोकार महामंत्र की आराधना करती, और भी दूसरे लोग हैं जिन्होंने नमोकार महामंत्र को सिद्ध करके रखा है। कई ऐसी औषधालय हैं जहाँ पर औषधियाँ दी जाती हैं। जब वो औषधियाँ बनाई जाती है तो उसे नमोकार मंत्र के द्वारा मंत्रित किया जाता है। किसी की झाड़ा फूकी होती है, बहुत सारे दूसरे कास्ट के लोगों ने भी नमोकार मंत्र याद करके रखा, सीख के रखा। तो किसी को कुछ हो जाता है तो मालूम किससे झाड़ते हैं? वो नमोकार मंत्र से झाड़ते। पर झाड़ने के लिए कुछ होना तो किससे? पीछे के जो पंख रहते हैं, बड़े बड़े जो मोर के पंख रहते हैं, उन मोर के पंखों का एक मूठा बना करके और उसको मन ही मन में क्या करते हैं? नमोकार मंत्र पढ़ के झाड़ते हैं। तो भूत प्रेत आदि की बाधा क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। लेकिन ये सब काम तब संभव है, बोलो, ये काम तब संभव है, जब संभव है, तब संभव है जब हमें नमोकार महामंत्र पर इतनी श्रद्धा हो। और हमें और कहती कि कब से जप रहे? बचपन से जपते आ रहे, छोटे से जपते आ रहे, कब तक जपेंगी? है ना, कुछ चेंज करो ना, दूसरा मंत्र दो ना। जितने भी मंत्र मिलेंगे वो सब इसी के मिलेंगे। आ सी आ उ सा, बोलो अध्यक्ष महोदय, आ सी आ उ सा। ये क्या है? ये क्या है? ये नमोकार मंत्र का शॉर्ट मंत्र है। आ माने अरिहंत, सा माने सिद्ध, आ माने आचार्य, उ माने उपाध्याय और सा माने साधु। अभी मंत्र दिया, अरे महाराज जी ने नया मंत्र दिया, दूसरा मंत्र दिया, पर उसको पता नहीं है कि मंत्र इसी में से निकला हुआ है। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम रीम नमः, जितने भी मंत्र हैं वो सब नमोकार महामंत्र से ही निकले हुए हैं। जैसे कुआं से पानी भर के लाए, क्या कुएं से पानी भर के लाए, अब वो टंकी में रखा तो बच्चा क्या कहेगा? कहे का पानी है, कहे का पानी है, टंकी का पानी नहीं कहेगा, कुएं का, टंकी का पानी है। अगर गुंडी में से निकाल के लाया तो, बाल्टी में से निकाल के लाया तो बाल्टी का पानी है, जग में से लाया तो, और लोटे में से लाया तो, गिलास में है तो गिलास का पानी। पर ये बर्तनों में रखने से उसके लिए, जैसे आरओ का पानी, तो पानी कहाँ से आया? उसको अच्छी तरह से फिल्टर कर दिया तो क्या हो गया? उस पर वो लगा दिया
लेबल लगा दिया तो आरओ का पानी मिनरल वाटर, तो ये क्या है, सब अच्छी तरह से उसको फिल्टर कर दिया मीठा पानी। बोलो कहाँ से आया? फिल्टर से आया। तो मीठा थोड़ी होता फिल्टर में, शक्कर डाल दी तो, और यदि नींबू डाल दिया तो खट्टा पानी। तो बस इसी प्रकार से पानी में भी क्या होता है कि उसमें जैसे नीम का रस, तो रस नीम की पत्ती पानी में घोल दी गई तो किसका रस हो गया वो? अब नींबू पानी, तो पानी की मात्रा कि नींबू की मात्रा ज्यादा है? पानी की मात्रा, उसमें नींबू मिलाया गया इसलिए वो नींबू का पानी, शक्कर तो शक्कर का पानी। बस इसी प्रकार से है ना, पानी अलग अलग हो गया, लेकिन पानी आया का मूल स्रोत पानी का कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, सरोवर। इसी प्रकार से ये तो शांति देने वाला मंत्र है। बोलो, ये शांति देने वाला मंत्र है। और ये जो मंत्र है ये संपत्ति देने वाला मंत्र है, ये सिर की वेदना को हरने वाला मंत्र है, ये हृदय की गति को बढ़ाने वाला मंत्र है, ये पेट दर्द को दूर करने वाला लक्ष्मी प्रदायक मंत्र, सरस्वती प्रदायक मंत्र। तो ये सब मंत्र कहाँ से आए? ये सब मंत्र कहाँ से आए? ये सब नमोकार महामंत्र से निकले हुए हैं। जैसे एक किसी के पुत्र हैं तो इनके पिता होंगे, पिता की पिता, पिता की पिता। आपने इनको पकड़ा, किसी ने पिताजी को पकड़ा, किसी ने बच्चे से कहा 100 रुपये दो, तो बच्चा क्या कहेगा? पापा से बात करो। तो इससे अच्छा था, बोलो इससे अच्छा था। आप महाराज से कहो कि महाराज चौमासा यही करो, तो महाराज क्या कहेंगे? आचार्य महाराज से मिलो। तुमने किसी से कहा कि चौमासा कराओ महाराज का, तो एक ही बात आएगी। महाराज से कहो, घर में बेटे से 100 रुपये मांगे तो क्या कहेगा? बहू से कहो कि हम सब तुम्हारे यहाँ जीवन करने के लिए आ रहे, भोजन करने को आ रहे, तो बहू क्या कहेगी? मम्मी से बात करो। अच्छा था कि डायरेक्ट तो किससे बात करते? डायरेक्ट मम्मी से बात करते, वो जवाब देंगी बुलाना कि नहीं बुलाना, कितने को बुलाना, कितने को नहीं बुलाना, क्या खिलाना क्या नहीं पिलाना। बहू का काम है, बन गया तो परोसना उसका काम है, बनाना उसका काम नहीं है, सहयोग करेगी। इसी प्रकार से मूल मंत्र क्या है कि मूल मंत्र ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम नमः उषा अनायत विद्य आदि जितने भी शांति मंत्र हैं, संपत्ति देने वाले मंत्र हैं, रोगनाशक मंत्र हैं, सरस्वती प्रदान करने वाला जो मंत्र है, वो सारे मंत्र किससे निकले हुए हैं? कहाँ से निकले हुए हैं? ये पत्थर मार्बल है, एक ग्रेनाइट है। बोलो, ये मार्बल है, एक ग्रेनाइट है। कहाँ से निकले सब? कहाँ से निकले सब? सब इनकी जड़ कहाँ है? खदान से निकले हुए हैं। बस इसी प्रकार से जितने मंत्र हैं वो सब मंत्र कहाँ से निकले? गुलाब जामुन, कलाकंद, रबड़ी, दही, छेना, इन सब की जड़ क्या है? दूध। इसका मूल मंत्र क्या है? अगर दूध ना होता तो रबड़ी नहीं बनती, छेना नहीं बनता, पनीर नहीं बनता, गुलाब जामुन नहीं बनते। इसी प्रकार से जितने भी मंत्र निकले हुए हैं वो सब किससे निकले हुए हैं? तुम छोटे छोटे करके जप रहे, इससे अच्छा पूरा नमोकार मंत्र ही क्या कर लेते? जप लेते। नहीं, थोड़ा सा चेंज हो करके, क्या थोड़ा सा चेंज हो करके। अब अभी जो क्या है कि मैगी का समय आ गया। किसका? और पहले के लोग क्या कहते? बिया। बिया, बिया माने सिमैया। क्या है? पहले के लोग सिमैया खाते थे और आज के लोग क्या खाते हैं? मैगी खाते। पर मैगी काय की बनी? मैदे की बनी ना, वैसी रहती है। उसमें थोड़ा गट्टम पट्टम मिला दिया, मैगी 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 मैगी, और उसको दूध में बना के दिया, तो वो क्या है? बस नाम का फर्क है। वस्तु क्या है? वस्तु वही है, लेकिन नाम का उसमें फर्क आया है ना। अगर किसी बच्चों को तुम बिया की खीर दो, नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, हम नहीं खाते इस चीज के लिए। और मैगी दो तो, और महाराज जी को कोई मैगी लाए तो अरे हटो यहां से, मैगी नहीं। और बिया की खीर लाएंगे तो महाराज
झट से ले लेंगे, क्योंकि मुनिराज पर उपसर्ग हुआ तो ने बिया की खीर उनको दी गई है। सब चीज का मूल मंत्र क्या है? नमोकार महामंत्र है, जिसके अंदर सारे मंत्र समाये थे। ऐसे कुर्वन्तु मंगलम, ऐसा नमोकार महामंत्र हमारा मंगल करे। और ऐसी भावना रखो सबका मंगल हो। बोलो सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सबका हित हो, सबका उपकार करो। सबका उपकार करोगे तो तुम्हारा भी क्या होगा? सबका उपकार करोगे तो तुम्हारा भी उपकार होगा। सबका भला करोगे तुम्हारा भी भला होगा। सबका मंगल करोगे तुम्हारा मंगल होगा। कभी किसी का बुरा करना नहीं। बोलो कभी किसी का बुरा करना नहीं, कभी किसी का बुरा सोचना नहीं, है ना। कभी किसी को बुरा देना नहीं, कभी किसी से बुरा लेना नहीं। ये ध्यान रख करके चलना जीवन में। हम दूसरे का बुरा करने जाते हैं तो हमारा खुद का क्या होता है? हम दूसरे का बुरा करते हैं तो हमारा खुद का क्या होता है? हमारा खुद का बुरा होता है। हम दूसरे का अच्छा करते हैं तो हमारा खुद का क्या होता है? हमारा खुद का अच्छा होता है। हम दूसरे का उपकार करते हैं तो वो हमारा उपकार करता है। जीवनधर जो हुआ, तो जीवनधर ने अपने जीवन में कई अच्छे काम किए, लेकिन उसने मरणासन्न अवस्था में कुत्ते को क्या सुनाया? नमोकार मंत्र सुनाया। कुत्ता घायल कैसे हुआ? ये तो सबको मालूम है कि मरते वक्त जीवनधर ने कुत्ते को नमोकार मंत्र महामंत्र सुनाया, लेकिन ये मालूम नहीं है कि मंत्र क्यों सुनाया। तो वहां पर कोई यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मण लोग कोई यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ संपन्न हो गया। यज्ञ संपन्न होने के बाद जो वहां पर पूजन की सामग्री पड़ी हुई थी, नैवेद्य आदि पड़ा हुआ था, मिठाई आदि पड़ी हुई थी, वो सब पूजन करके एक तरफ हो गए। मैं ब्राह्मण वर्ण सब एक तरफ हो गए, लोग दूर हो गए, और सामग्री पड़ी हुई थी। एक कुत्ते ने आकर के उस सामग्री को खाना शुरू कर दिया, तो किसी ने आकर के उसको डंडे डंडे मारे और वो मरणासन्न अवस्था में हो गया। तो मालूम जीवनधर वहां से निकला, उसके अंदर दया भाव आया। कोई किसी को नमोकार मंत्र तभी सुना सकता है जब उसके अंदर किसी जीव के हित करने का क्या हो, है ना। अब कोई व्यक्ति मरने लगा, अब मरते समय तुम उसके सामने रोगे तो क्या होगा? बताओ बताइए। यदि कोई व्यक्ति ये जान रहा है कि पर्याय का विनाश निश्चित है, बोलो महावीर जी, पर्याय का विनाश निश्चित है। जिसको तुमने बनाया उसकी भी पर्याय का नाश हुआ।